आइए प्रियो, हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर के वचन को सीखने का कोशिश करेंगे, सुनने का, समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे नीति वचन 9 का 10। नीति वचन 9 का 10 यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हाँ प्रिय, सच में यहाँ पर कितना अच्छा बात है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि क्या है प्रियो? दो प्रकार का बुद्धि होता है प्रियो, दो प्रकार का बुद्धि। संसार का बुद्धि अलग है और परमेश्वर का बुद्धि अलग है। तो संसार का बुद्धि ये है कि किस प्रकार से संसार के लोगों को लूटेंगे, किस प्रकार से लोगों को ठगेंगे, किस प्रकार से लोगों को कत्ल करेंगे, किस प्रकार से चोरी करेंगे, माने कि गलत काम करने के लिए संसार का बुद्धि है। लेकिन परमेश्वर का बुद्धि ये है, परमेश्वर का बुद्धि ये है, जब हम कहते हैं, जब हमको बुद्धि होता है तो बुद्धिमान आदमी कहता नहीं, परमेश्वर हमको देखता है, हम उसके विरुद्ध में पाप नहीं करेंगे। अगर हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमको देखता है, उसका सजा हमको देगा। कितना अच्छा यहाँ पर कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। प्रियों, बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर से डरता है। बुद्धिमान वही है जो कहता है ईश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने हम मनुष्य जाति को बनाया, जिसने सब कुछ पूरा ब्रह्मांड को बनाया है और इस संसार के जीव जंतु को बनाया, पेड़ पौधा, नदी नाला, पहाड़ पर्वत को बनाया है। तो बुद्धिमान का कहना यह है, बुद्धिमान वही है जो ये इस बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर ने पूरा संसार को बनाया है और हमें उस परमेश्वर से डरना चाहिए। और आगे कहता है, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परम पवित्र ईश्वर को जानना ही, जब हम उस परमेश्वर को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, बूझ जाएंगे। और भजन संहिता 90 का 12 में कहता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। प्रियो, बुद्धिमान वही है जो इस बात को समझ सकता है, परमेश्वर के चलते मेरा सांस चल रहा, मेरा धड़कन चल रहा, हम परमेश्वर के चलते जी रहे हैं और परमेश्वर ने हमको इस संसार में जन्म दिया है। परमेश्वर के चलते ही हमारा जीना इस संसार में हो रहा है, वही हम हमारे हर एक कम्युनिटी को पूरा करता है। तो प्रियो, सच में आज मैं ये बताना चाहता हूं, बुद्धिमान क्या है? बुद्धिमान क्या होता है? बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वही है जो कहता है नहीं, ईश्वर है जिसने हम मनुष्य को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया। प्रियो, मैं एक कहानी बताना चाहता हूं, वो संक्षेप में छोटा कहानी बताऊंगा और उस कहानी के द्वारा हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे बुद्धिमान कौन है। प्रियो, एक स्कूल है और उस स्कूल में टीचर ने अपने बच्चे लोगों से कहा, मैं तुम लोग को सब बच्चे लोग को मिठाई दूंगा और उस मिठाई को तब खाना है जब तुमको कोई देखता नहीं हो, यानी कि वो मिठाई को अकेले में खाना है। और सब बच्चे राजी हो गए, ठीक है हमको दीजिए, हम अकेले में खाएंगे, कोई हमको देख नहीं पाएगा। और टीचर ने सबको बांटना शुरू कर दिया, सभी बच्चे को वो मिठाई दे दिया और उसको बोला कि यहाँ पर नहीं खाना है, तुम अपने अपने घर को चले जाओ और घर के अंदर में खाओ या तो बाथरूम के कहीं पर भी खाओ, लेकिन कोई तुमको देखना नहीं चाहिए, अकेले में वो मिठाई को खाना है। तो सबने मिठाई को खाया, घर जा करके सबने कोई कंबल ओढ़ लिया, कंबल ओढ़ करके मिठाई को खाया। कोई बाथरूम में चला गया, बाथरूम बंद करके मिठाई को खाया। कोई छत में चला गया, छत में जा करके मिठाई को खाया। कोई रूम के अंदर में गेट को बंद करके मिठाई को खाया और सबने मिठाई को खाया। और दूसरे दिन जब बच्चे लोग स्कूल आया तो उसने पूछा, एक से पूछा, तुम लोग बताओ तुम लोगों ने कैसे कैसे मिठाई को खाया, क्या कोई तुमको देख पाया कि नहीं देख पाया? तो सब ने बोला, सर मुझको कोई देख नहीं पाया, मैं कंबल ओढ़ करके खाया, मैं बाथरूम में बंद करके खाया, मैं छत में खाया, मैं वो लोग अपना अपना बताने लगा, मैं यहाँ खाया, हमको कोई देख नहीं पाया। सब ने
अपना बता दिया, लेकिन वहां पर एक लड़का था। वो वो लड़का कुछ बोल नहीं रहा था। फिर वो लड़का, उसको बोला, टीचर ने बोला, बच्चे तुम खड़े हो जाओ। तो उसका हाथ में वो लड्डू था, उसने नहीं खाया था। सब ने उसको देखा कि उसने वो लड्डू को नहीं खाया है, और सब ने उसको बोला कि अरे तू तू पागल है, तू बेवकूफ है, ऐसा वैसा कैसे कैसे तुम नहीं खा पाया? हमने तो यहाँ खाया, हमने तो वहां खाया, ऐसे ऐसे हमने खाया, कोई हमको देख नहीं पाया। तो उसने बहुत ही गंभीरता पूर्वक, थोड़ा मतलब रोते हुए भी कहा, सर मैंने बहुत कोशिश किया सर, मैंने बहुत जगह में जा करके खाने का कोशिश किया। मैं भी बाथरूम में गया था, मैं रूम में गया था, छत में गया था, कंबल ओढ़ करके मैं खाना चाह रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कोई कोई मुझको देख रहा है। सर मैं खा नहीं पाया। सब लोग ठट्ठा करने लगा, अरे ये तो पागल है, ये तो पागल है, ये तो बेवकूफ है। लेकिन प्रियो, वही पास हुआ। टीचर जो है उन लोग का परीक्षा लेना चाहता था, लोगों को देखेंगे ये सब बच्चा परमेश्वर से कितना डरता है। और टीचर ने उस बच्चे के लिए ताली बजवाया, और टीचर ने उस बच्चे को इनाम दिया, बोले कि वाह बेटा, शाबाश, तुम तो अच्छा इंसान है बेटा। तो प्रियो, सच में संसार में बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो परमेश्वर से डरते हैं। परमेश्वर का डरने वाला कोई नहीं। यहाँ पर हम लोग वचन में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब हम यहोवा का भय को मानते हैं तो हमको बुद्धि मिलता है। कौन सा बुद्धि मिलता? परमेश्वर से डरने का बुद्धि मिलता। हम पाप नहीं करेंगे। प्रियो, बहुत सारे लोग पाप में गिरते जा रहे हैं, पाप में गिरते जा रहे हैं। क्यों गिरते जा रहे हैं? क्योंकि यहोवा का भय को मानता नहीं है, यहोवा की आज्ञा को मानता नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को मानता नहीं है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हम बुद्धि को नहीं प्राप्त करेंगे, हमको बुद्धि नहीं मिलेगा। आगे कहता है, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आगे में क्या? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आगे क्या कहता है? परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। जब उस ईश्वर को जान जाएंगे तब हमारा समझ खुलेगा। जब उस यहोवा का, परमेश्वर का डर भय में चलेंगे तो हमको बुद्धि मिलेगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो प्रियो, सच में बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। तो हम सब का ये जिम्मेदारी है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। और अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हम बुद्धिमान हैं, हम समझदार है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें से हर एक को आशीष दे।